कमेंट जल्दी से आरपी सिंह जी आपका। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो बीजेपी पर वार कर रही है तो सिर्फ एक ही आरोप लगा रही है, करप्शन का आरोप लगा रही है। कह रही है जितना पैसा जाता है एमसीडी में काम डिलीवर नहीं होता है। कूड़े के पहाड़ के लिए आपकी जिम्मेदारी है और सिर्फ कूड़े के पहाड़ों के लिए नहीं, जो गली मोहल्लों में भी कूड़े का ढेर है उसके लिए भी आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। मुझे आपने बड़ी देर बाद छोटी सी ऐसा नहीं, बस मेरा यही कहना था। आरपी भाई हमारे बैठे हुए हैं। अदिति जी, आपसे मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि 300 कूड़े के सेंटर हमने हटा दिए और बहुत जल्दी हम ढलाव से घर से मुक्त कर देंगे दिल्ली को। मेरे घर पे आके देखिए, मेरे घर के पास कूड़े का ढलाव है। कहाँ हटा दिए? कौन सी विधानसभा में हटा दिए? पूरी दिल्ली में कूड़े 300। अभी मैं आपसे बैठने के बाद कमिश्नर से बात करके पूरा डेटा लिया हूं। 310 के आसपास कूड़े घर को हटा दिया गया है। कुछ बचा होगा, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उन सारे जगहों को हटा करके वहां सुंदर लोगों के बैठने और डिस्कशन की अच्छी हवा लेने की जगह बना देंगे। बस हवा अच्छी कर दीजिएगा आप जब तक आपने, वरना देखिए रीना जी, आज हम भी बोलते हैं। अब 15 साल में तो आपने किया नहीं मनोज भाई। कैसे आप पे विश्वास करें? दिल्ली की जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है। 15 साल में आपने दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाया है। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार दिल्ली की जनता एमसीडी में, इसलिए तो हमने यूनिफिकेशन किया। करने वाली है। अभी जो स्थिति है दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल जी को 2025 के बाद यहां पे बीजेपी वहां भी होगी जहां वो लोग हैं, और तब 5 साल में दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना दिया तो मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगर 5 साल यहां बीजेपी का शासन रह गया विधानसभा में, जहां 70,000 करोड़ है, उसके बाद दिल्ली को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और वचन भी है मेरी बहन अदिति। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी और आरपी सिंह जी। मनोज तिवारी क्योंकि दिल्ली से सांसद है, दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर, दिल्ली में जो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है उसे लेकर जो वार पलटवार चल रहा है, उस लिहाज से उनकी आवाज अहम थी। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जल्दी से आपका कमेंट। देखिए अदिति, मैं बहुत देर से सुन रहा था दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, बिल्कुल हैं, उनकी चिंता भी की जा रही है। और कर कौन रहे हैं? मनोज तिवारी और गौतम गंभीर। दिल्ली की सरकार नहीं कर रही। दिल्ली की सरकार पर अभी हाल में 12 अक्टूबर को एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया ना काम करने का। दिल्ली की सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया तीनों एमसीडी का देना है। दिल्ली में असल में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। वो है भ्रष्टाचार के 3 जो आइकॉन्स बन के, वो है लिकर पॉलिसी, वो है डीडीसी पे घोटाला, वो है जल बोर्ड में घोटाला। ये 3 सबसे बड़े कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली के अंदर आज, जिनको घोटालों को लेकर चर्चा से मैंने रीना भाई आज भैया मैं आपसे मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। इससे पहले राधिका खेड़ा और उसके बाद मैं रीना जी वापस आपको मंच दूंगी। आरपी सिंह जी 1 मिनट है, बात पूरी कर लें। जी, तो इसलिए ये लगातार इस प्रकार की बातें करते हैं। जो इनका करने वाला काम है वो बताते नहीं। अभी ये कह रही थी कि एक्यूआई लेवल ठीक हो गया। जरा कृपा करके थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाया करिए। जानकारी है कि एक्यूआई लेवल इस बार आपकी कारण से नहीं हुआ। वो हवा का रुख इस प्रकार है कि कल परसों की रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, सारे अखबारों में छप रही थी कि हवा का रुख इस प्रकार रहा कि दिल्ली में इस बार पोल्यूशन बचा रहा। नहीं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 250 से ऊपर था दिल्ली का एक्यूआई लेवल। 50 से ऊपर होता तो दिल्ली बंद हो जानी चाहिए। ये है हालत दिल्ली की। और आपने कहा था स्मोक टावर लगाएंगे। एक स्मोक टावर टाटा की मर्जी, टाटा के देन से लगाया, वो आधा चलता है आधा बंद रहता है। तो दिल्ली की हालत कैसी? दिल्ली के अंदर आज मेरी जो बहनें जिनके बच्चे होने वाले हैं वो दिल्ली छोड़कर कहीं और जा रही है, क्योंकि उनको पता है दिल्ली के चलते उनके बच्चों में दिक्कत होने वाली है, आने वाले बच्चों में दिक्कत होने वाली है। ये है दिल्ली की ईमानदारी। और एक छोटी बात हो जाती है, एक बात हो छोटी, ये बड़ी बातें करते हैं। मेरा एक चैलेंज स्वीकार करने, और मैं आपके माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड के बड़े गाने गाते हैं हमने फ्री पानी कर दिया। कृपा कर केजरीवाल साहब आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अपनी विधानसभा चाणक्यपुरी में 1 हफ्ता वहां के नलके का पानी पी लीजिए और उसके बाद इलाज किसी सरकारी अस्पताल में कराइएगा। ठीक है रीना जी, चैलेंज कबूल है आपको? किस चीज का चैलेंज है दीदी जी? आवाज थोड़ी सही से नहीं आ रही थी। आपको चैलेंज कर रहे हैं पानी को लेकर। पानी को लेकर आरपी सिंह जी जहां बोलेंगे वहां पहुंच जाऊंगी, लेकिन आरपी सिंह जी आपके मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की विधानसभा का चाणक्यपुरी इलाके का 1 हफ्ता पानी पी लें। चाणक्यपुरी में जो झुग्गियां हैं उनके 1 हफ्ते का पानी पी लें और उसके बाद इलाज सरकारी हॉस्पिटल में करें।
बड़े हॉस्पिटल में मत जाए, क्योंकि वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराकर राजी नहीं है। अदिति जी, मैं आरपी सिंह जी से चाहूंगी कि वो एक बार मेरे साथ पुणे का पहाड़ पे चले। मैं जब पुणे के पहाड़ पे गई अदिति जी, मुझे 3 दिन तक मुझे सही से सांस नहीं आई, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। पूरी दिल्ली को सांस नहीं आ रही रीना बहन, पूरी दिल्ली को सांस नहीं आ रही। पिछले 7 साल से आपने दिल्ली का सांस छोड़ दिया है। आपने कहा था हम बसें देंगे, 11,000 बसों का प्रॉमिस किया था, 3782 बसें हैं। जल्दी से कमेंट लूंगी राधिका खेड़ा का। यहाँ पर राधिका जी सवाल ये है, कोई जवाबदेही अपनी मानने को तैयार नहीं है। जहां 3 दिन जाने के बाद आपको सांस नहीं आ रही, सोचिए जरा लोगों को कैसे सांस आती होगी। लोग कैसे बेटर फैसिलिटीज की उम्मीद करते होंगे, बेहतर हवा की उम्मीद करते होंगे, साफ पानी की उम्मीद करते होंगे। हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति जी, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। एक पानी के लिए बुला रहा है, एक कूड़े के ढेर पे बुला रहा है, लेकिन ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाची, तो दोनों नहीं जाएंगे, दोनों नहीं चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, दोनों भागेंगे, क्योंकि दोनों की असलियत, दोनों आप और बीजेपी के पाप पूरी दिल्ली देख रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कितना पोल्यूशन है, और यहाँ पे ये लोग बार बार कह रहे हैं ना दिल्ली सरकार ने ये किया। मैडम, दिल्ली सरकार ने नहीं किया, दिल्ली की जनता ने एक बार फिर किया, और पटाखे चलाने से बचे। दिल्ली की जनता जैसे एक दूसरे की सहायता करने कोरोना के समय आई थी, घर घर एक दूसरे को जाके सब मदद कर रहे थे, दवाई से लेके सिलेंडर पहुंचाने के लिए, आज भी दिल्ली की जनता ने किया। और किस बात के लिए बीजेपी वाले बात करते हैं? प्रदूषण के लिए। वो तो जैसे ही दिवाली आती है, धर्म के नाम पे बोलते हैं पटाखे चलाइए, तब इनको याद नहीं आती गर्भवती महिलाएं। कौन से धर्म में ये लिखा है दीपावली, दीपों का उत्सव दीपावली? कौन से हमारे धर्म गाथा में लिखा है कि पटाखे चलाए जाएंगे तभी श्री राम जी खुश होंगे? और अब आके इनके प्रवक्ता बोलेंगे कि जी हमारी तो जो बेटियां हैं, जो गर्भवती है, वो दिल्ली छोड़ के जा रही है। तब नहीं दिख रहा था जब जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये लोग पटाखे फूट रहे थे? तो और कितने लोग अरेस्ट हुए जो बैंड थे पटाखे, कितने अरेस्ट हुए, कितनों को सजा हुई, ये भी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं फिर बोलूंगी, ये लोग बार बार बोलते हैं हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा। अरे इतना पैसा आप लोगों की पार्टी के पास है, दिल्ली की जनता पे लगा लीजिए। एक 350 करोड़ से ज्यादा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं, एक इतने अरबों रुपए अलग अलग पार्टियों के एमएलए को खरीदने लगाते हैं। ये सब पैसा आप अगर अपनी प्रदेश की जनता के लिए लगा ले तो आपको कहीं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहां से आ रहा है आप लोगों के पास वो इतना पैसा? हम लोगों का ही पैसा है ना, जो आप एक तो भाजपा खरीदती है विधायक, और सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, सुनने की क्षमता रखिए, ये चिल्लाइए मत, सुनने की क्षमता रखिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा रखा, उनको बात पूरी करने दीजिए सर, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। मैं इसके बाद में आपको भी मंच दे दूंगी, अकाउंटेबिलिटी सवाल पूछिए, दोनों को जवाब देने का मौका मिलेगा। आप उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। राधिका जी 30 सेकंड्स में अदिति जी, अकाउंटेबिलिटी सेट होना बहुत जरूरी है। ये जो तू मैं और रस्साकशी चलती आ रही है ना, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे किसी भी चीज में, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में, दोनों में से ये एक नहीं बता सकता कि हमने इतनी सफाई करी, हमने ये किया, ये हमारा प्लान है। 2015 में साहब अक्टूबर 8 को बैठे थे केजरीवाल साहब, मफलर पहन के, सर पे टोपी लगा के, तब मफलर मैन कहलाए जाते थे, और कहा था मैं 5 साल में गंगा साफ कर दूंगा। 2020 में आके कहते 1 साल के अंदर यमुना जी को मैं ऐसा साफ कर दूंगा कि भैया आप वहां पे डुबकी लगाएंगे, स्विमिंग करेंगे। क्या हुआ? वहां पे जाना दुश्वार हो गया है। छठ पूजा कुछ समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है कि आपको वोट के लिए करना है, जाइए कूड़े के पहाड़ पे रोज जाइए। अच्छा है 8 साल बाद केजरीवाल जी को वो पहाड़ तो दिखे, वरना जब वो अपने काफिले में चलते हैं शायद दिखाई नहीं देते। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले आरपी सिंह, उसके बाद रीना गुप्ता, जल्दी प्लीज 40 सेकंड्स। मेरा सिर्फ सीधा इतना कहना है कि ये तो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 900 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने दिल्ली सरकार पे लगाया, दिल्ली सरकार की नालायकी के लिए, इन 3 लैंडफिल्स के लिए। और 13,000 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड देना है, 13,000 कुछ करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली सरकार ने एमसीडी का देना है, जो दिया नहीं इन्होंने दिल्ली का सांस घोंट कर रखा, जो इनको राजनीति करनी थी। और एक और बता दूं, राधिका बहन और रीना बहन, पूरे कोरोना काल के अंदर एमसीडी के एम्प्लॉइज से जो घरों पर आकर कूड़ा उठा रहे थे अपनी जान पर खेलकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट पूरी घर के अंदर दुब की बैठी थी, और एमसीडी के एम्प्लॉइज थे जो हेल्थ सर्विसेज की आपकी चिंता कर रहे थे, और कोई नहीं आ रहा था। ये दिल्ली के अंदर एमसीडी है जिसने 5,82,000 एलईडी बल्ब, स्ट्रीट लाइट लगा दी। ये दिल्ली की एमसीडी है। दिल्ली के अंदर लगभग 8 लाख बच्चा पढ़ता है एमसीडी स्कूल्स के अंदर, और वहां पर बढ़िया स्कूल हैं। इनकी तरह सिर्फ नुटंकी नहीं, सिर्फ विज्ञापन नहीं देते, काम करते हैं जमीन के ऊपर। ठीक है।